राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम वेन डायग्राम की सीरीज चला रखी है हमने, और वेन डायग्राम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यही कहेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो। बाकी अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, बस यही कहेंगे कि जितना हो सके उतना इस चैनल को प्रमोट कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो सब आपके लिए ही है, और ये आपका अपना चैनल है खुद का, ये माने आप। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सब एसएससी, ये रेलवे, इनमें आए हुए क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एग्जामिनर अप्रोच डालता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे ये एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, स्नेक, लिजार्ड एंड रेप्टाइल्स। हिंदी वाले देखिए, स्नेक को कहते हैं सांप, लिजार्ड को कहते हैं छिपकली, और रेप्टाइल्स होता है रेंगने वाले सरीसृप। जो रेंगने वाले सरीसृप होते हैं ना, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को करने के लिए बस मैंने आपको एक ही तरीका बता रखा है। आप इस तरीके से सोचें, जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो आप इस तरीके से इसको सोचें क्वेश्चन को कि क्या कभी स्नेक, जो सांप है, वो कभी चिपकली हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो सांप है वो आप सिर्फ इस तरीके से सोचेंगे कि कभी सांप है वो चिपकली हो सकता है, तो आप कहेंगे कभी भी नहीं हो सकता, सांप छिपकली हो ही नहीं सकता, दोनों सेपरेट रहेंगे बिल्कुल। सांप अलग है, सांप अलग है और छिपकली अलग है। ठीक है, हमारा जो स्नेक है वो अलग है और लिजार्ड क्या है, अलग है। ठीक है, तो कहीं भी कोई इनका इंटरलिंक नहीं है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब आप आगे क्या सोचेंगे, आप ये सोचें कि क्या जो सांप है वो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले सरीसृप में होते हैं, आते हैं क्या सांप? बिल्कुल आते हैं, सांप रेंग के तो चलता है भाई। तो सांप जो होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में बहुत तरह के जानवर आते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत तरह के जानवर आते हैं, उनमें से एक रेप्टाइल जो है वो सांप भी है। इसी तरीके से क्या छिपकली रेप्टाइल्स होती है? तो बिल्कुल होती है। छिपकली भी तो रेंग के ही चलती है भाई, उड़। तो आप किस तरीके से सोचेंगे कि जो रेंगने वाला सरीसृप है उसमें बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन एक जानवर क्या है, छिपकली भी होती है, और एक जानवर सांप भी होता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपको इतना पता लग गया तो वेन डायग्राम बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, बहुत आसान कैसे है मैं बता देता हूँ। आपको दो ऐसे सर्किल बनाने हैं जो बिल्कुल सेपरेट हो। ठीक है, ये क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट किसको करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है सांप को और छिपकली को, यानी कि स्नेक को और लिजार्ड को। ठीक है, क्योंकि स्नेक और लिजार्ड का आपस में कहीं भी कोई इंटरलिंक नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो मेरा क्वेश्चन है, अभी दोनों के दोनों आते किस में है बताइए? दोनों के दोनों रेप्टाइल्स में ही तो आते हैं, तो इनको एक बड़े सर्कल से हमें कवर कर देना है बस। ठीक है, अब जब इसको बड़े सर्कल से मैंने कवर कर दिया तो मैंने कह दिया कि ये जो है, ये बड़ा सर्कल है, रेप्टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरा जो वेन डायग्राम होगा वो जैसी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। कि जो स्नेक है, जो लिजार्ड है, वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, स्नेक का लिजार्ड से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हम ये दोनों के दोनों ही जानवर किस में आते हैं, रेप्टाइल्स वाले ग्रुप में आते हैं। रेंगने वाले सरीसृप है उस ग्रुप में ये दोनों के दोनों आते हैं। तो इस तरीके से जो मेरा बेस्ट वेन डायग्राम होगा वो ये होगा दोस्तों। ठीक है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, जो मैं आपको करा रहा हूँ फिलहाल। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि आपको कहीं भी कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको मिले, लेकिन कुछ लाइफ देखिए टोटली अनसर्टेन है, कहीं कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो छोटी मोटी घटनाएं हैं लाइफ में, सभी के साथ चलती हैं, घटती रहती हैं। तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोग बस एक काम कीजिए, इस चैनल को प्रमोट कीजिए जितना हो सके। ठीक है, बाकी एक बार में चीज़ें क्लियर कर दूंगा, इतनी इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ह्यूमन बींग्स, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ह्यूमन बींग्स टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स। ठीक है, हिंदी वाले देखिए, मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों।
इसका वेन डायग्राम एसएससी सीजीएल ने के पेपर में आपसे पूछा गया था, ठीक है। पेपर शायद 2011 का था ये, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। इस तरीके से आपको वेन डायग्राम फ्रेम करने के लिए एग्जामिनर ने बोला था, ठीक है दोस्तों। तो बस तरीका वही है, कंसेप्ट सेम है दोस्तों। आप कहीं भी पढ़ लेना, चाहे आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ें, चाहे आप और कहीं किसी चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन कंसेप्ट जो होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सोचने का, अभी तक मैंने यही थिंकिंग डेवलप की आपकी पार्ट 14 तक, कि आप सोचे कैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बस सबसे पहले आप यही सोचिए, आपस में इंटरलिंक करना शुरू कीजिए, ठीक है। जब आप आपस में इंटरलिंक करना शुरू करेंगे तो वहां से रिजल्ट मिलेंगे, और रिजल्ट का ही वेन डायग्राम हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जब सोचना शुरू करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जो मानव ह्यूमन बींग्स है वो टीचर्स होते हैं क्या। तो भाई जितने भी टीचर्स हैं वो सब ह्यूमन बींग्स ही हैं, मानव प्राणी ही हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं दोस्तों, उसमें आप ये मत कहना कि इसमें सिर्फ आदमी ही आते हैं। ह्यूमन बींग्स का मतलब मानव प्राणी आ गए, प्राणियों में सब आता है, आदमी भी आएगा, औरत भी आएगी, ठीक है, मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा, ठीक है, वो सब आ गए उसमें। ह्यूमन बींग्स में मेल फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो टीचर्स हैं, इस बात की क्या गारंटी है, तो है कि टीचर सिर्फ मेल ही होंगे, क्या फीमेल टीचर नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, ठीक है। तो फीमेल टीचर्स जहां लग गया, आप अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप ये लगाइए कि मेल टीचर्स फीमेल टीचर्स, ठीक है। अगर आप टीचर्स लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि टीचर्स है, ठीक है, तो टीचर का मतलब ये होता है कि टीचर कुछ भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो टीचर का मतलब तो दोनों ही हो सकते हैं। आपके सामने हैं टीचर्स, ठीक है, लड़कियां भी तो पढ़ाती हैं और लड़के भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी कोई जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें मेरे को एक कंक्लूजन मिल चुका है दोस्तों। वो ये मिला है कि जितने भी टीचर्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स में आते हैं। चाहे वो मेल टीचर हो, चाहे वो फीमेल टीचर हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, ठीक है, वो सब के सब किस में आते हैं दोस्तों, ह्यूमन बींग्स में आते हैं, ठीक है। आप एक ही कंसेप्ट को जब तक क्लियर नहीं करोगे दोस्तों, मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट में आप एक साल बाद भी वहीं मिलोगे जहां से आपने तैयारी शुरू की थी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं आपको, जो भी करो बढ़िया से टॉपिक तो तैयार करो, बढ़िया से चीज़ों को, बढ़िया से कंसेप्ट तैयार कीजिए, ठीक है। मैं से नहीं कहता कि यहीं से कीजिए, लेकिन जहां भी आपको बढ़िया चीज़ें लग रही हैं और आपका डेवलपमेंट, आपको लग रहा है कि आपका ग्रोथ हो रहा है क्वेश्चन के साथ, कंसेप्ट के साथ, आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रही है, आप वहां से पढ़ें। लेकिन आप ऐसी जगह ना पढ़ें जहां से आपको लगता है कि यहाँ तो कचरा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, टाइम पास चल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन और ये देखिए आंसर, वहां से आपको कुछ नहीं मिलना। आप अगर 10 बार भी उस वीडियो को देखोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को, जो क्वेश्चंस हैं उनका आप डिस्कशन बढ़िया से नहीं कर पाओगे तो आप आगे, भाई ये क्वेश्चन ही थोड़ी आएंगे, कंसेप्ट आएंगे। इन कंसेप्टों का यूज करके आपको अगला क्वेश्चन फ्रेम करना रहेगा जो नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। बाकी मैं इतनी जरूर गारंटी देता हूं आपको कि अगर यहां से जितने वीडियो मैं अपलोड करता हूं वेन डायग्राम के, ठीक है, अगर आप सभी देखते हो और सभी समझ के बढ़िया से पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, तो डेफिनेट आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल में आए, चाहे वो सीपीयू में आए, चाहे कोई भी फॉर्मेट में आए, आप 100% उसको सही करोगे। क्यों? क्योंकि मैं एक एक कंसेप्ट आपको डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको एक एक, तभी तो मैं बता पा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सबके सब क्या, जितने भी टीचर हैं वो सबके सब क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। दूसरा रिजल्ट मैं कैसे निकालूंगा कि अब मैं ह्यूमन बींग को इंटरलिंक करूंगा ग्रेजुएट्स के साथ, ठीक है। हाँ, जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं दोस्तों, स्नातक होते हैं, ठीक है। स्नातक आपको पता ही है किसको बोलते हो आप, जो बीए वगैरह होता है, बीए बीटेक, ठीक है, और इधर बीएससी हो गया और बीकॉम हो गया, ठीक है। बैचलर डिग्री जो होती है उसको हम स्नातक बोल देते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्नातक हैं वो सबके सब ह्यूमन बींग्स तो होते ही हैं, ये आप जानते हैं। जैसे मैं एक स्नातक हूँ, ठीक है, मैंने बीटेक किया, मैं एक स्नातक हूँ। आपने मान लो बीए किया होगा या बीएससी किया होगा, ठीक है, बीटेक किया होगा, तो आप भी क्या हो गए, एक स्नातक हो गए, ठीक है। तो स्नातक तो हो गए, लेकिन स्नातक जितने भी स्नातक हैं, जैसे आप लोग हैं, मैं हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो स्नातक हैं, वो सबके सब दोस्तों ह्यूमन बींग तो है ही, ठीक है। अब ह्यूमन बींग में कहीं भी कोई ऐसा ह्यूमन बींग में दोनों ही शामिल होते हैं, मेल भी शामिल होता है और फीमेल भी शामिल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ह्यूमन बींग में सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही आएंगी, मेल तो नहीं आएंगी,
मेल तो नहीं आ पाएंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेल ही आएंगे, फीमेल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग में दोनों के दोनों ही आएंगे, मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। इसी तरीके से जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है दोस्तों कि जितने भी जो ग्रेजुएट्स हैं आपके, जो आप लोग हैं, मैं हूं, ठीक है, ग्रेजुएट्स हैं, वो सबके सब क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो मेरे दो रिजल्ट यहाँ निकल चुके हैं। पहला रिजल्ट ये निकला है कि जितने भी टीचर्स हैं वो सबके सब ह्यूमन बींग्स होते हैं, और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सबके सब ह्यूमन बींग होते हैं। तो मेरे को एक ह्यूमन बींग का बड़ा सा सर्कल फ्रेम करना है और दो छोटे छोटे सर्कल लगाने हैं अंदर, तो लगा लेते हैं। ये बड़ा सा सर्कल मैंने फ्रेम किया, मैंने कहा कि ये तो ह्यूमन बींग का है, ठीक है। अब मैंने कहा कि दो छोटे छोटे सर्कल और फ्रेम कर देता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये टीचर्स हैं और ये क्या है, ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम दोस्तों आपको ऑप्शन में 100% मिलेगा। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा वेन डायग्राम आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहेगा, और हो सकता है कि वो पहला ही ऑप्शन हो, क्योंकि एग्जामिनर की कोशिश ये है कि आपको कैसे भी करके उसको गलत कराने हैं क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करते हैं कंसेप्ट को तो आप डेफिनेट क्वेश्चन को गलत करोगे और वहीं पर आप मेरिट से बाहर हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि उसको क्रीम मिले, वो छाछ का करेगा क्या, छेड़ूगा, ठीक है। वो भी चाहता है कि उसको क्रीम मिले, तो वो क्रीम तभी मिल पाएगी उसको जब वो इस तरीके से ऑप्शंस डालेगा, ठीक है। क्योंकि जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे वो ही राइट ऑप्शन पे टिक कर पाएगा, नहीं तो हल्का फुल्का कंसेप्ट तैयार करके जाओगे तो ऐसे ही टिक मार के आओगे, कुछ भी नहीं होना फिर, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ये जोर देता हूं कि आप बढ़िया से चीजें करें, आराम आराम से चीजें करें, बेसिक्स बढ़िया बनाएं अपनी, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब जो लड़का है वो दिमाग लगाएगा कि यार, जैसे मैंने सर ने तो ये बताया था कि यार ह्यूमन बींग्स है, आपने ह्यूमन बींग्स का टीचर के साथ रिलेशन तय किया, आपने ह्यूमन बींग्स को ग्रेजुएट के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या आपने टीचर को जो है, टीचर को ग्रेजुएट्स के साथ लिंक किया क्या, इनका आपस में कहीं कोई लिंक किया आपने, कहीं कोई लिंक नहीं किया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि वेन डायग्राम जितने भी रिजल्ट्स पॉसिबल हैं ये लॉजिकल है भाई, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक जितने लग सकते हैं आपको सब हर लॉजिक सोचना पड़ेगा, आप कोई भी लॉजिक को मिस नहीं कर सकते। आपने ये तो कर लिया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसका आपने कनेक्शन बिठा दिया टीचर के साथ, ह्यूमन बींग्स का कनेक्शन बिठा दिया ग्रेजुएट्स के साथ, लेकिन आपने ह्यूमन बींग्स का जो टीचर्स हैं उनका कनेक्शन आप ग्रेजुएट्स के साथ अभी तक सोच ही नहीं पा रहे। तो ये लॉजिक भी तो संभव है आपके सामने, क्या कि अब आप ये सोचेंगे लॉजिक निकालने के लिए कि क्या टीचर ग्रेजुएट होते हैं, बस इतना ही सोचना, आपको ज्यादा नहीं सोचना, फिर आपका दिमाग है वो रिप्लाई करेगा। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि क्या टीचर लोग होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, जितने शिक्षक हैं वो सबके सब ग्रेजुएट हैं। तो आप कहोगे कि यार सबके सब तो नहीं है ग्रेजुएट। मैंने आपको ये कंसेप्ट बहुत पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों, जब शायद चैप्टर की शुरुआत हो रही थी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि जितने भी टीचर्स होते हैं सबके सब टीचर्स ग्रेजुएट्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी जो पढ़ाते हैं, प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनको भी तो हम टीचर ही तो बोलते हैं, लेकिन क्या वो ग्रेजुएट होते हैं? मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था, वो तो भाई बीएसटीसी करते हैं, 12वीं के बाद वो टीचर बन जाते हैं प्राइमरी के, पहली से 5वीं तक के, लेकिन बोलते तो हम उनको टीचर ही है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है भाई, ये तो जरूरी है कि जितने भी टीचर होंगे उनमें से कुछ लोग ग्रेजुएट होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी टीचर हैं वो ग्रेजुएट हो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जरूरी कभी कतई नहीं है कि जितने भी टीचर होंगे वो सबके सब ग्रेजुएट्स होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टीचर हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं और कुछ टीचर्स हैं वो ग्रेजुएट्स नहीं होते हैं। प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो कहाँ ग्रेजुएट्स होते हैं? नहीं होते हो ग्रेजुएट्स। जबकि बाद वाले टीचर्स जो हैं, जैसे 10वीं तक पढ़ाते हैं, 12वीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या होते हैं? ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना कि जितने भी टीचर्स हैं उनमें से कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट नहीं होते हैं। जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो ग्रेजुएट नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि बोलते तो हम उनको टीचर ही हैं, ठीक है। तो अगर जिस मेरे साथी ने ये वेन डायग्राम वहां पर फ्रेम कर दिया दोस्तों, तो उसका बताओ आप, ये सही है क्या वेन डायग्राम? ये सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं, मैं बताता हूं। आप यहां तक तो सोच पाए कि जितने भी टीचर हैं वो सबके सब ह्यूमन बीइंग होते हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सबके सब ह्यूमन बीइंग होते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच पाए कि इसमें से कुछ टीचर्स हैं वो
ग्रेजुएट्स होते हैं और कुछ टीचर्स हैं वो ग्रेजुएट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सभी के सभी टीचर्स हैं वो ग्रेजुएट हों या सभी के सभी ग्रेजुएट टीचर हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम फ्रेम होगा दोस्तों वो इस तरीके से होगा कि मुझे कुछ टीचर्स को ग्रेजुएट दिखाना है। जैसे मैं अगर ये कहता हूँ कि ये टीचर वाला सेक्शन है और ये ग्रेजुएट्स है, तो मुझे कुछ ये ऐसे टीचर्स हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, बाकी ये टीचर हैं, ये प्राइमरी वाले टीचर हो गए, ये ग्रेजुएट हो गए, ये ऐसे ग्रेजुएट हैं इधर वाले, ये वाले जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट है, मतलब टीचर नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, बाकी इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो टीचर नहीं है, ये वाले ग्रेजुएट। जबकि ये वाले जो ग्रेजुएट हैं दोस्तों, ये वाले जो टीचर हैं, इतना कंफर्म है कि वो ग्रेजुएट नहीं है। ये वाले टीचर क्या है, ग्रेजुएट नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे बीएसटीसी वगैरह करके लोग टीचर बनते हैं, वो वाले टीचर है। और ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ये टीचर जो ग्रेजुएट है। उसको रिप्रेजेंट करेगा ये सेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये मैंने कर दिया दोनों को, क्योंकि मुझे टीचर और जो ग्रेजुएट है इनको मुझे ह्यूमन बींग्स के अंदर दिखाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, वो सबके सब क्या है, ह्यूमन बींग तो है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये हम ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, तो ये जो वेन डायग्राम यहाँ फ्रेम होगा दोस्तों, ये वाला, ये वेन डायग्राम आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, एक बारीक सी गलती, एक बारीक से अगर आप लॉजिक नहीं लगा पाते तो आप ये ऑप्शन टिक करके आते और गलत हो जाता। ठीक है, हल्का सा लॉजिक में चेंज हुआ और ये ऑप्शन क्रिएट हो गया। और बाय द वे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि पहला ऑप्शन एग्जामिनर यही रख दे आपके सामने। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, कंसेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश में रहिए हमेशा। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे, बाकी उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पॉलिटिशियंस, पोइट्स एंड वुमेन्स सॉरी। ठीक है, हिंदी वाले देखिए, राजनेता, कवि और औरत। ठीक है, राजनेता, कवि और औरत। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो बस वही तरीका है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके हैं क्वेश्चन। देखिए, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। आप इस तरीके से सोचिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। कैसे, आप ये देखिए कि क्या सभी के सभी राजनेता, क्या राजनेता कवि होते हैं। सिर्फ इतना सोचिए कि क्या राजनेता जो होते हैं, क्या जो पॉलिटिशियंस हैं वो पोइट्स होते हैं हिंदी वाले, क्या राजनेता कवि होते हैं। फिर आपको यहाँ 2 स्टेप में सोचना पड़ेगा। जब आपको पता लगा कि यार राजनेता तो कवि हो सकते हैं, जब आप पहली स्टेप पार करेंगे, आपने पहला क्वेश्चन क्या किया कि क्या राजनेता कवि हो सकते हैं, आपको पता लगा कि राजनेता कवि हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा, आपके सामने ये होगा पहला ऑप्शन कि आप ये सोचें कि क्या सभी के सभी राजनेता कवि होते हैं, क्या सभी के सभी राजनेता कवि होते हैं। तो आप कहेंगे कि सभी के सभी राजनेता कवि हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है आपके सामने, कुछ वाला, सम वाला। एक पहला ऑप्शन क्या था, ऑल वाला, सभी राजनेता। दूसरा ऑप्शन, जब पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ही बचता है, कुछ सम वाला केस बचता है, कुछ वाला कि क्या मतलब कुछ राजनेता कवि होते हैं, क्या कुछ राजनेता कवि होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कुछ राजनेता कवि होते हैं। इसका उल्टा वॉइस वर्सा भी देख सकते हैं कि कुछ कवि राजनेता भी होते हैं। जैसे फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, और राजनेता तो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजनेता जो बोलेंगे उनमें थे। ठीक है, पॉलिटिशियन तो थे ही बहुत अच्छे, और उसके साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे जो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप चीज़ों को इंटरलिंक बहुत आसानी से कर पाए। ठीक है, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिशियंस तो हैं ही,
भाई राजनेता तो वो है ही, उसके साथ साथ वो कवि भी हैं। कवि कैसे, वो कविताएं भी लिखते हैं, मोटिवेशनल पोएम लिखते हैं, ठीक है। उनकी किताबें भी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, एग्जाम वॉरियर ऐसे कुछ करके आए भी था। तो लेकिन क्या सभी की बात ये आती है कि कुछ राजनेता तो कवि हो सकते हैं, क्या सभी के सभी राजनेता कवि हो सकते हैं? ये बात है सोचने की। तो सभी के सभी राजनेता कवि नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी उठा लीजिए आप, जैसे फिलहाल की गवर्नमेंट में उठा लेते हैं, अमित शाह को उठा लीजिए, तो अमित शाह क्या कवि है? नहीं है कवि, ठीक है। तो इस तरीके से सभी के सभी राजनेता कवि नहीं होते हैं, लेकिन हाँ हम ये रिजल्ट जरूर निकाल पाए कि कुछ राजनेता हैं वो कवि होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां से तो इनको आपस में इंटरलिंक कर दिया है, राजनेता का पॉलिटिशियन से, ठीक है। यहां से मेरे को रिजल्ट मिला है कि कुछ लोग, कुछ राजनेता है वो कवि हो सकते हैं, ठीक है। अब पहला इंटरलिंक हो चुका है। दूसरा जो केस बनाऊंगा मैं इसके साथ इंटरलिंक करके बनाऊंगा कि क्या जो राजनेता होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो वुमेन होती हैं, ठीक है। क्या राजनेता औरत होती है? क्या राजनेता औरत हो सकती है? तो आप इस तरीके से ही सोचेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या राजनेता औरत हो सकती है, तो आपके सामने दो केस होंगे। पहला वाला केस होगा ओन वाला, यानी कि क्या सभी के सभी, और दूसरा वाला केस होगा आपके पास सम वाला। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ट्रैक बिल्कुल क्लियर है। अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, बढ़िया तरीके से थिंकिंग डेवलप करते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली आपको यही सोचना है हमेशा कि क्या राजनेता औरत हो सकती है, तो आप कहोगे कि हो तो सकती है। अब हो सकती है, अब दो ही बातें होती हैं, या तो हो सकता है या नहीं हो सकती। भैया तो राजनेता हो सकती है औरतें या नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती तो फिर उसी हिसाब से डील करेंगे, और हो सकती है तो फिर दो केस और बनते हैं। कौन कौन से? ओन वाला और सम वाला। पहला केस क्या बनता है? ओन वाला, सभी वाला। और दूसरा केस क्या बनता है? सम वाला, कुछ वाला। बस इतना ही तो है वेन डायग्राम, और क्या है, ठीक है। बाकी तो मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं आपकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए, कंसेप्ट इतना ही है, ठीक है। आपने सोचा कि क्या राजनेता औरत हो सकती है, तो आपके दिमाग में आया बिल्कुल यार हमने तो देखा है राजनीति में औरत, ठीक है, राजनेता औरत होती हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी के सभी औरतें राजनेता होती हैं, या सभी के सभी राजनेता औरतें होती हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सभी के सभी तो नहीं होते, तो फिर एक केस बनता है सम वाला, कुछ वाला। हाँ, कुछ राजनेता है वो औरत हो सकती है, और कुछ औरतें राजनेता हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ये केस क्लियर कर पाए मुझे उम्मीद है। जैसे औरतें भी राजनेता होती हैं, जैसे फिलहाल स्मृति ईरानी जी हैं, ठीक है, और बड़ा मंत्रालय लेके बैठी हुई हैं। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, वो उनको बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा मंत्रालय दे रखा है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है देश की, ठीक है। उसके अलावा पहले सुषमा स्वराज जी थी, वो भी राजनेता थी। इंदिरा गांधी जी थी, वो भी राजनेता थी, और औरत भी थी, ठीक है। और इस तरीके से मैं एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ दोस्तों कि ये कुछ है, लेकिन क्या सभी के सभी औरतें राजनेता होते हैं? जैसे आपकी मम्मी है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपके घर में भाई सिस्टर्स होंगी, ठीक है, या फिर आपकी माता जी हैं, ठीक है, जो भी है, तो वो क्या राजनेता थोड़ी है भाई, वो राजनेता नहीं है। इसलिए हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि कुछ औरतें हैं वो राजनेता हो सकती हैं। इसका उल्टा भी हम देख सकते हैं कि कुछ राजनेता हैं वो औरतें हो सकते हैं, ठीक है, औरतें हो सकती हैं। कुछ राजनेता है औरतें हो सकती हैं। सभी औरतें राजनेता हो ये जरूरी नहीं है भाई। कुछ औरतें टीचर होती हैं, कुछ डॉक्टर्स होती हैं, कुछ इंजीनियर्स होती हैं, ठीक है, कुछ मतलब हाउसवाइफ भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की सभी औरतें राजनेता हो। हाँ, कुछ औरतें राजनेता हो सकती हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर पाए दोस्तों कि कुछ राजनेता हैं वो औरतें हो सकती हैं। तो अब कुछ बच गए जो राजनेता हैं वो पुरुष होंगे, ठीक है, मेल होंगे वो, ठीक है। यहां से हमने इंटरलिंक किया। अब मेरा एक लिंक और बचा है कवि और औरत के बीच में। अब मैं ये सोचूंगा दोस्तों, तीसरा लिंक मैं ये देखूंगा कि क्या कवि औरत हो सकती है। मैंने क्या कहा कि क्या कभी पोइट जो है, पोइट्स हैं वो वुमेन हो सकते हैं, तो आपने कहा कि हो सकते हैं। क्या कहा भैया? दो ही केस निकलते हैं, या तो होंगे या नहीं होंगे। तो ये आपने कहा कि मैंने जैसे आपसे ये पूछा कि क्या औरतें जो कवि हैं, जो पोइट्स हैं, वो वुमेन हो सकते हैं, तो आपने कहा यहाँ दो ही केस निकलेंगे, या तो होंगे या नहीं होंगे। तो आपने कहा होते तो है, ठीक है। अब आपने ये हामी भर दी कि होते तो है भाई, पोइट्स हैं वो वुमेन होते तो हैं। तो अब यहाँ दो केस और बन जाते हैं। पहला केस ओन वाला, दूसरा केस सम वाला,
ठीक है। अब आप ये देखिए कि क्या सभी के सभी पोइट्स हैं वो वुमेन होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैंने तो भाई मैन को भी पोइट्स के रूप में देखा है, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, ठीक है, वो आदमी है और वो कवि भी है, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा केस इसमें बनता है समवाला। जब ओल वाला केस खत्म हो जाता है तो समवाला केस ऑटोमेटिक बनेगा ही बनेगा वहां पर, ठीक है। तो कुछ आपने कहा कि क्या कुछ कवि औरतें होती हैं, ठीक है, तो क्या कुछ पोइट्स हैं वो वुमेन होते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल ये सही है। कुछ जो कवि हैं वो वुमेन होती हैं, और या फिर इसका उल्टा भी देख सकते हैं हम कि कुछ औरतें हैं वो पोइट्स होती हैं, ठीक है, कुछ औरतें कवि भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने तीसरा लिंक भी मैंने जोड़ दिया है दोस्तों, ठीक है। तो समवाला केस मुझे लेना पड़ेगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो इनका आपस में दोस्तों कहीं भी कोई इंटरलिंक नहीं आ रहा है, इंटरलिंक आ रहा है लेकिन समवाला आ रहा है। जो तीन मैंने केस बनाए हैं, राजनेता के, पोइट्स के और औरत के, औरतों के जो भी केस बनाए हैं मैंने, वो तीनों के तीनों सम वाले केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओल वाला केस को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत शायद पिछले 2-3 वीडियो पहले ही मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी तीनों के तीनों जो आपके सामने केस दे रखे हैं और वो सम को सेटिस्फाई करें, क्या कहा था मैंने कि जब भी तीनों के तीनों केस सम को सेटिस्फाई करेंगे तो उस केस में जो वेन डायग्राम होगा वो फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है? इस तरीके से होता है। जब तीनों के तीनों जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं फैक्टर, और वो तीनों के तीनों ही सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से वेन डायग्राम फ्रेम होगा वहां पर, ठीक है। अब आप एक बात और सोच सकते हैं कि जब क्या सभी राजनेता कवि होते हैं, कवि और औरतें हो सकती हैं? तो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जो राजनेता भी हैं, कवि भी हैं और औरतें भी हैं, ठीक है। कुछ औरतें ऐसे भी हैं दोस्तों तो राजनेता भी हैं और कवि भी हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे वाले को जैसे मैंने कह रहा हूं कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये पोइट्स हैं, ठीक है, ये है वुमेन, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? पॉलिटिशियन, पोइट्स और वुमेन, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये वाला जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला ऐसा सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पॉलिटिशियन भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस, ठीक है। मैं इसको और बढ़िया लैंग्वेज बना के लिख देता हूं आपके लिए। तो ये वाला सेक्शन है जो ब्लैक मैंने किया है, ये ऐसे पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे पॉलिटिशियंस जो पोइट्स भी हैं और वुमेन भी हैं। जो ये वाला सेक्शन है दोस्तों, ये ऐसे पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पोइट्स भी हैं और वुमेन भी हैं। समझ रहे होंगे शायद, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये ऐसे पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पोइट्स भी हैं और वुमेन भी हैं, और ऐसे संभव है केस, ठीक है, ऐसे केस संभव है जो और ऐसी औरतें जो राजनीति में भी हैं और राजनेता भी हैं और कवि भी हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बताता हूं आपको, जैसे ये वाला केस है जो मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ लेना जो मैं बोल रहा हूं। जो रेड मैंने हाईलाइट किया है वो ऐसे पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पोइट भी होते हैं, ठीक है। ऐसे पॉलिटिशियंस जो पोइट होते हैं, जैसे डॉक्टर जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, इस टाइप के पॉलिटिशियंस जो पोइट भी, कवि भी थे वो, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये जिगजैग जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ये वाला सेक्शन ऐसे पोइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वुमेन है। जैसे ऐसे कवि हैं जो ऐसी महिलाएं हैं जो कवि भी हैं, कवि हैं सिर्फ, है ना, ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मेरे अभी महिलाएं भी तो कवि होती हैं, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक बहुत अच्छी कवि भी है, ठीक है, कवियत्री बोलते हैं इनको हिंदी में, शुद्ध हिंदी बोले तो, ठीक है, कवियत्री होता है। वुमेन जब कवि होता है तो उसको कवियत्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ऐसे पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वुमेन है। जैसे स्मृति ईरानी जी हैं,
और पहले इंदिरा गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो ऐसे पॉलिटिशियंस जो वुमेन है, ठीक है। इसके अलावा ये पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल बच गए। अब जब वुमेन तो हमने इधर क्लियर कर दिया, तो ये पॉलिटिशियंस हैं वो मेल बच गए। ये पोइट्स हैं जो वुमेन तो हमने इधर क्लियर कर लिया, लेकिन ऐसे पोइट्स जो मेल पोइट्स हैं, ठीक है। और ये वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सेक्शन, जो ना तो पॉलिटिशियंस हैं और ना ही पोइट्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन है। अब इनको छोड़ करके, कवि और राजनीति को छोड़ करके बाकी कुछ भी संभव है। ये डॉक्टर हो सकती हैं, ये औरतें, ये इंजीनियर हो सकती हैं, ठीक है, ये टीचर हो सकती हैं, ये हाउसवाइफ हो सकती हैं, कुछ भी संभव है, लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं खोल के आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। कब? जब आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन सबसे रीजनिंग का सबसे बढ़िया टॉपिक, फेवरेट होता है एग्जामिनर का ये टॉपिक, इसलिए ये टॉपिक भी फेवरेट है एग्जामिनर का, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बहुत फेवरेट है। वहां पर देखिए दोस्तों, जब तक आप एक एक चीज को नहीं बता पाओगे, वो हिडन रखता है चीजें एग्जामिनर वहां पर, ठीक है। वो यहाँ पर क्या करेगा, अब आपको यहाँ रिजल्ट निकालने पड़ेंगे कि ये जो पॉलिटिशियन है ये मेल पॉलिटिशियंस है, क्योंकि वुमेन तो आप इधर निकाल पाए। तो इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे तो आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने 2-4 क्वेश्चन कहीं से पढ़ लिए हो, वो आपको लग रहा हो कि आप कर दोगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को, कथन और निष्कर्ष को, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने एग्जाम में तो आप नहीं बना पाओगे उसको। इसलिए मैं आपको एक एक चीज खोल के बता रहा हूँ कि ये जो है मेल पॉलिटिशियंस बच गए, ये आपके सामने ऐसे कवि बच गए जो मेल है, ठीक है, जो फीमेल जो कवित्री नहीं है, जो वुमेन पोइट्स नहीं है, ठीक है। ये वाली ऐसी औरतें बच गई जो एटलीस्ट पोइट और ये पॉलिटिशियंस नहीं है, बाकी जो भी आप प्रोफेशन समझे उनका वो है, ठीक है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहकर भी चीजों से बच नहीं सकते अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और बाकी नहीं तो जो लोग 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको आप पूछ लेना एक बार कि उनका क्या हाल हो गया है फिलहाल, क्योंकि वो भी शुरू में जब तैयारी शुरू की थी उन्होंने तो शॉर्टकट के चक्कर में घुसे थे। उनको लगा था कि यार कुछ नहीं है, हलवा है, निकाल लेंगे अभी 2 मिनट में एग्जाम, क्या है ये बकवासबाजी चल रही है यहाँ, तो जो डिटेल मेथड चल रहे हैं, डिटेल जो चीज़ें की जा रही हैं, हम तो शॉर्टकट के पीछे भागते हैं ना। शॉर्टकट ढूंढा उन्होंने जब तैयारी शुरू की। मैंने 1.5 साल में सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन इतने लिए कि मतलब मैंने लाइन लगा दी सिलेक्शन की, ठीक है। हर एग्जाम निकाला जिसमें बैठा, जिसमें हो सकता है कि फाइनल मेरिट में रहेगा, वो लक होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी सीपीओ मैंने निकाला, ठीक है, सीजीएल का मेंस तक मैंने दिया, ठीक है, टियर 3 मैंने लिखा, वहां छट गई, ठीक है। उसके बाद इधर सीपीओ का कल ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आया 10 तारीख को, ठीक है, 2018 वाला का 19 वाला निकाला सीपीओ, 20 वाला निकाला। जिस भी एग्जाम में बैठते हैं वहाँ निकलता है एग्जाम। क्यों निकलता है? क्योंकि बेसिक्स मजबूत है। एमटीएस निकाल दिया, एमटीएस में भी हुआ था मेरा, ठीक है, इधर लोको पायलट में हुआ, जो भी एग्जाम में बैठे सब में हुआ। वो रीजन इसलिए है दोस्तों क्योंकि 1 साल में मैंने सिर्फ मेरे फाउंडेशन पे काम किया। मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं इस टाइम देख लेता हूँ एक बार। इस जो रेस लगी हुई है ना दोस्तों मार्केट में, मैं बता देता हूँ आपको, इसके पीछे मत भागना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अगर आप इस रेस के पीछे भागोगे कि मात्र 3 महीने में पाए सरकारी नौकरी, ठीक है, अब की बार सीजीएल पार, इस तरीके से क्या ही नारे हैं, इनसे कुछ नहीं होना। मैं बता रहा हूँ आपको, 3 महीने बाद भी आप लोग वहीं मिलोगे। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। 3 महीने बाद भी आप वहीं मिलोगे जहाँ से आप पहले दिन से शुरुआत की थी आपने। इसलिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ, आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट रास्ते को मत अपनाइए, क्योंकि सक्सेस का जो रास्ता होता है वो एक लंबे रास्ते से तय होती है सक्सेस। आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक एक एक चीज क्लियर नहीं होगी, आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते, गारंटी है नहीं बना पाओगे जब तक आपके कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर ही नहीं होंगे टॉपिक के, ठीक है। तो आप वो टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे साथी जो जल्दीबाजी के चक्कर में है, हड़बड़ाहट के चक्कर में, वो ना पड़े। आप खुद देखना 6 महीने बाद, 6 महीने आप इस चैनल से जुड़े रहिए, 6 महीने बाद आपके अंदर, और जो कोचिंग कर रहा है बच्चा बाहर, जो 20-20 हज़ार रुपये दे के कोचिंग कर रहा है, उसमें और आप में कितना गैप होगा, आप देखना इस चीज को। आपके एटलीस्ट यार 50% टॉपिक तो तैयार होंगे, उसके वो भी नहीं होंगे।
वैसे करता मिलेगा यार मैं तो कहीं का नहीं रहा, ठीक है, उसको 1 साल बीत जाएगा, 2 बीत जाएगा, 3 बीत जाएगा, फिर वो गाली दे देगा एग्जामिनर, जो भी कुछ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या जो भी उसको कोचिंग कराया उसको गाली देता फिरेगा 3 साल बाद, जब उसका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, तब नहीं निकलेगा उसका, क्योंकि उसने अपने फंडामेंटल पे, अपने बेसिक्स पे तो काम किया ही नहीं, उसने तो दौड़ की है। अब दौड़ में जरूरी थोड़ी है जीत ही जाएगा, वो जीतेगा भी नहीं। आज का जो कंपटीशन है वो एक एक मतलब पॉइंटों में छट रहा है, पॉइंटों में। तो मेरिट आप तभी क्रिएट कर पाओगे आपकी, जब आपकी बेसिक्स और जो है फंडामेंटल्स जो है आपके टॉपिक के, वो बढ़िया से क्लियर होंगे। और मैं करा ही रहा हूँ वो आपको। मैंने आपको डाइस पढ़ाया, डाइस ऐसा पढ़ाया है आप कहीं भी पढ़ लेना, कहीं भी कोचिंग में ऐसा डाइस आपको नहीं मिलेगा पढ़ने को। और डाइस का क्वेश्चन, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, डाइस का क्वेश्चन अगर कोई आएगा एग्जाम में तो उस डाइस के जो पढ़ा दिया है उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कोई भी फॉर्मेट हो, उन कंसेप्टों के बाहर डाइस का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। मैंने परसेंटेज पढ़ाया आपके लिए, ठीक है, परसेंटेज देखा कितना पढ़ा दिया मैंने, 50 वीडियो बना दिए यार। 50 वीडियो में लोग मैथ पूरी कर देते हैं भाई। मैंने 50 वीडियो सिर्फ परसेंटेज के पढ़ाई आपको, फिर भी आप कहते हो कि मुझे हड़बड़ाहट चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं नहीं कर सकता भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने उस रास्ते से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है वो सिर्फ धोखे का रास्ता है। हड़बड़ाहट का वाला रास्ता सिर्फ धोखे का है। आप साल भर बाद भी वहीं मिलोगे जहाँ से आप शुरुआत की थी आपने। इसलिए बेहतर है कि आप कुछ तो गेन करो दिन प्रतिदिन, तब अपने आप ही साल भर बाद आपका बढ़िया लेवल हो जाएगा और आप जो एग्जाम दोगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, बाकी आप खुद समझदार ही हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं आप लोग, या कुछ लोग कर भी रहे हैं ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आने के बाद मुझे लगता है बच्चा मैच्योर हो ही जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, और इस तरीके से आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।